हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मैथ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे तो वो कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग, यानी कि पांचवा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सॉरी, पांचवा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हम लोग, आज आठवां चैप्टर पढ़ेंगे, वो त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में। इससे जो पिछले वीडियो लाए थे उसमें से हम लोग वो लगभग में यानी कि जो सभी फार्मूला पढ़ रहे थे, उसमें से जो कुछ भी बचा था वो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं यानी कौन सा फार्मूला देखेंगे, यानी कि tan वाला। देखिए ये क्या लिखा है, ये स्क्रीन पर आपको लिखा है, यानी कि ये दिख रहा होगा आपको क्या लिखा है ये। तो ये आपको हो गया कौन चीज, आपको ये हो गया यानी कि 3 स्टार का होटल। ये 3 स्टार का होटल है। तो 3 स्टार का होटल है तो आप इस 3 स्टार के होटल में जब आप जाते हैं तो उसमें देखिएगा, जब अंदर अंदर जाइएगा तो आपको वो बढ़िया बढ़िया चीज यानी कि फुलझड़िया सब उसको देखने को मिलेगा होटल सब। तो जब होटल सब में आप देखने के लिए जाइएगा ना कि फुलझड़िया सब मिलेगा, तो आप क्या करिएगा, वहाँ पे रुकिएगा होटल पर। अरे मेरे भाई, ये होटल नहीं है, 3 स्टार होटल नहीं है, ये त्रिभुज है, यानी कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए त्रिभुज है, उसमें से भी कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो चलो ये हम लोग देखते हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये क्या बेकार के लिख दिए त्रिभुज त्रिभुज का, आप बोल रहे हैं फार्मूला पढ़ाएंगे हम समकोण त्रिभुज लिखे। तो मेरे भाई देखिए इसका काम आएगा। देखिए अब ये फार्मूला कौन सा है, यानी कि tan थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा इसका फार्मूला है। जैसे ही sin थीटा बटा cos थीटा है, देखिए sin थीटा बटा cos थीटा कैसे आया। अब चलिए हम लोग देखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा कैसे आया। देखिए sin थीटा का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कि लंब बटा क्या पढ़े थे, कर्ण। तो यहाँ पे लंब कौन सा है, ये देखिए मान लीजिए आपको हो गया ये p जो है, p का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये लंब हो गया, ये h हो गया, इसका मतलब कर्ण होता है, b मतलब बेस मतलब आधार होता है। देखिए हम लोग sin थीटा बराबर क्या पढ़े थे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए हम लोग साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, यानी कि लंब बटा कर्ण पढ़े थे। लंब क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पी है, तो पी लिख लिया हम लोग। और क्या पढ़ रहे थे, कर्ण पढ़े थे, कर्ण क्या है, एच है। अब देखिए अब कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, यानी कि आधार बटे कर्ण पढ़े थे, यानी कि बी बटे एच पढ़े थे। अब जैसे देखिए ये है, इसको जरा सा देखिए क्या है, नीचे में है, तो इसको ऊपर लाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको पलटाना पड़ेगा। ये पलटू चचा के इसको पलटिए, ये क्या जाएगा ऊपर में, क्या चले जाएगा, एच चले जाएगा, बी नीचे में, तो एच एच काटा। जैसे ही ये एच एच काटा तो बचा क्या, अब देखिए बचा क्या आपको, ये बचा आपको यानी कि बी बटे एच, यानी कि बी सॉरी पी बटे बी बचा। तो पी क्या है, यहाँ पर लंब है, और बी मतलब क्या हुआ था, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार। देखिए tan थीटा बराबर कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, या तो आपको यानी कि ये यानी कि भुजा भुजा यानी कि लंब बटे आधार बोलिए, या sin थीटा बटे cos थीटा बोलिए। अब देखिए दूसरा फार्मूला आता है, यानी कि tan का अपोजिट, यानी tan का उल्टा क्या होता है, यानी कि cot थीटा। देखिए cot थीटा क्या होगा, ये tan का क्या है, अपोजिट है, यानी कि उल्टा है ये। ये फार्मूला भी कैसे निकलेगा, ये भी उल्टा दीजिएगा फार्मूला कैसे, इसको नीचे में आराम से पकड़ के, जैसे मार कर इसको डायरेक्ट ठामे पर ऐसे इसको घुमा दीजिएगा, क्या इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। जब इसको उल्टाइएगा ये क्या आएगा, आपको हो गया आपको आधार बटे लंब हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा और cos थीटा का हम लोग फार्मूला देख लिए। तो चलिए आज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको क्या आने वाला है, यानी कि मजा आएगा हमें। अब देखिए मजा कैसे आएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो पाइथागोरस प्रमेय के यही क्या होता है। चलिए जो नहीं जानते हैं उसके लिए हम बताते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अब मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि जो हो गया आपको, देखिए पाइथागोरस यानी कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर कौन है, ये मान लीजिए आपको गरेट खली है। अब गरेट खली है तो गरेट खली को क्या है, मतलब पावर बहुत है, इसको क्या है, पावर बहुत।
अब इसके सामने कोई जो एक दुबला पतला सा व्यक्ति ऐसे ऐसे करके जाएगा तो उसको जैसे ही वो जाएगा तो उसके डर के कारण क्या हो जाएगा, यानी कि भाग जाएगा। क्योंकि जैसे गली गली को देखेगा तो बस वो तो ठाम से, यानी कि एक नहीं होता है यानी कि मैदान में पीठ दिखा के भागे, वैसे ही वो फरार हो जाएगा। अब ये गरेट खली है तो उसमें से क्या वो गरेट खली को थोड़ी है जो कोई अकेले व्यक्ति जाएगा उसको हरा देगा। हालांकि है एक दो पहलवान तो उतना भी तैयो गरेट खली किसी को चलने नहीं देता था। अब मान लीजिए कोई एक आदमी से नहीं हरा, अब क्या करेगा वो दूसरे आदमी के जाएगा, यानी कि कोई भी बलवान आदमी होगा तो उसको पकड़ के लाएगा, यानी कि दो आदमी इसको मिलकर हरा देगा। कितने आदमी? दो आदमी, एगो चिंटू एगो मिंटू। अब चिंटू मिंटू देखिए ये कौन है आपको गरेट खली, ये हो गया आपको चिंटू और मिंटू। अब देखिए चिंटू और मिंटू को भी पावर है, तब पावर है तभी नहीं आएगा गरेट खली से लड़ने के लिए। यानी कि चिंटू और मिंटू के पावर मिलके अब किससे ये लड़ेगा? ये गरेट खली से। फिर भी क्या होगा, ये दोनों मतलब आपस में हारेगा नहीं, बराबर रह जाएगा। यानी कि गरेट खली का पावर और चिंटू मिंटू का पावर का योग किसके बराबर है? गरेट खली के पावर। इसी तरह यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय में भी इसी तरह आपको एक तरह से मान लीजिए कि ये इसी जैसे कि ये क्या होता है, इसी तरह पाइथागोरस प्रमेय में आपको ये व्यवस्था यानी कि ट्रिक सेट होता है। अब देखिए कैसे है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में वहां से हम लोग क्या सीखे, यानी कि एक व्यक्ति बड़े व्यक्ति का पावर अन्य दो व्यक्ति के पावर का योग के बराबर होता है। इसी तरह इसको मान लीजिए त्रिभुज पर सेट कर लीजिए। अब देखिए त्रिभुज पर क्या होता है, यानी कि त्रिभुज के बड़ी भुजाओं के वर्ग का वर्ग बराबर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि इसमें बड़ी भुजा आपको कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है नहीं? अरे भाई ये ये नहीं होगा, ये होगा। अरे अरे लोग नहीं देखते ना, ये आपको सीधा मान लीजिए इधर ये कोना कोने आएगा, ये तो सीधा है, थोड़ा सा नीचे है, ये भी नीचे में भी, यानी कि ये मान लीजिए कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने कौन बनता है? तो बड़ी भुजा वही नहीं होता। यहाँ पर कौन हो गया आपको? एसी हो गया। एसी का स्क्वायर कर दिया हम लोग। आपका अब कौन कितना भुजा भुजा बचा? दो भुजा। कौन कौन? ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम इसको यानी कि यहाँ पर ए नहीं लिख सकते, यहाँ पे बी नहीं लिख सकते, यहाँ पे सी नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई कुछ भी नाम दीजिए, मान लीजिए इसी का मान लीजिए आप कोई नाम दे दीजिए, क्या दीजिएगा इसको? ये दीजिएगा। इसको क्या दीजिए? बी तो है, यही सी दीजिए। कुछ भी दे दीजिए, उससे मतलब नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए हम लोग क्या देख लिए? पाइथागोरस प्रमेय देख लिए। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, यानी कि चार्ट देखेंगे। अब कौन सा चार्ट? चार्ट भी दो तीन तरह का, यानी कि दो तीन वैरायटी का चार्ट हो। एक तो आप चार्ट जाइएगा किसी कहाँ पे, यानी कि ठेला वाला भैया के पास जाइएगा तो वो चार्ट खिलाएगा, नहीं तो आप यानी कि एक तरह से खचरा आदमी जो होता है तो उसको चार्ट से मतलब मुलाकातें होती रहती है। अब देखिए एक चार्ट कौन होता है, हम लोग ये चार्ट को इस चार्ट को पढ़ने वाले, यानी कि इस तरह से मान सारणी के बारे में पढ़ेंगे, उसको व्यवस्थित करके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ही इसको यानी कि चार्ट के बारे में देखते हैं तो बच्चे एक बोल रहा पीछे देखो, पीछा वो इसमें सट गए थे। अब देखिए अब हम लोग यानी कि चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग यानी कि चार्ट के बारे में पढ़े थे। एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर पीछे देखिए। अरे भाई क्या है पीछे? वो इधर थोड़ा सट गए थे, वो कोई बात नहीं होगा मेरा भाई। अब देखिए चार्ट के बारे में पढ़े, यानी कि साइन थीटा को जो उसका जो मान होता है उस सबका हम लोग चार्ट के बारे में पढ़े। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि साइन कोसेक सेक टेक टेन टेन एंड टेन कोस सबके बारे में मान देखेंगे। कहाँ से लेके देखेंगे? यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग सर इसको भी और बढ़ा दीजिए, 90 डिग्री से इधर लेके जाए। अरे भाई उसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक जाएगा? यानी कि लंदन तक चले जाएगा पढ़ने के लिए। वहां से नहीं आता है सवाल, यानी कि 10th वाला आपको बिहार बोर्ड तक ही रहना है, इसलिए आप लंदन मत जाइए। यानी कि यहीं तक 90 डिग्री तक ही रुकिए आप लोग, आगे पढ़िएगा आप लोग, यानी कि 12th में जाइएगा तो उसको पढ़िएगा, या 90 डिग्री से भी आगे पढ़िएगा। 10th में बस वही 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान आप लोगों को पूछेगा। उतना 10th में नहीं होता, जैसे कि त्रिकोणमिति आया था आपको एक तरह से मान लीजिए कि नहीं होता है जो झलक दिखला जाए, तो वही त्रिकोणमिति का आप लोग झलक दिख रहा है बस। इसका तो विस्तार पूर्वक पढ़िएगा आप लोग, यानी कि 11th या 12th में पढ़िएगा। चलिए आज अब हम लोग मान देखते हैं, यानी कि साइन थीटा। देखिए ये क्या है? थीटा है। थीटा के सामने हम लोग क्या लिखे? 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री। अब जैसे लिखे, अब आपको कोई पूछ दे यानी कि साइन थीटा की मान, यानी साइन थीटा लिखा है, अब थीटा की जगह हम लोग क्या दे दिए? 0 डिग्री।
0 डिग्री दे दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, हमको 0 हो जाएगा। इसी तरह यानी कि थीटा की जगह हम लोग, यानी कि ये थीटा है मान लीजिए, इसके जगह हम लोग क्या दे रहे हैं 30 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। जैसे ही 1/2 हो जाएगा, अब ऐसे ही हम यानी कि थीटा की जगह 45 रखेंगे, इसका मान हो जाएगा 1/√2। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जी सर ये इसको इसको ये इसको सीधा लिखे, इसको टेढ़ लिखे। अरे भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बटे में है, आप लोग टेंशन काहे के लिए। तो अच्छा चलो लिख दिए कि इसका मान कितना हो गया आपको, यानी कि 1/2 हो गया। मार्कर को भी लगता है ठंडी लग गया। जैसे अब मान लीजिए 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 का 1/√2, यानी कि 60 का √3/2, 90 डिग्री का 1 हो गया। इसी तरह आप भी जैसे जैसे यानी कि आगे बढ़िएगा। अब देखिए इसको, यानी कि बहुत सारे बच्चे तो देखे होंगे ये बस बोल रहे हैं कि सर इतना बड़ा चार्ट कैसे याद कर रहे हैं, यानी सर मुझे तो देख कर ये क्या आ रहा है, यानी कि चक्कर आने लगा। अरे भाई हम ट्रिक बताते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा बस ये मान के साइन थीटा का मान याद करिए, बस आपको पूरा ये जितना भी ये पांचों टॉपिक, यानी कि ये कोसेक कोसेक टेन टेन सब आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद करते हैं। अब मान लीजिए साइन का आप रख लीजिए, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√3, 60 का √3/2, और उसका साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। अब देखिए अपोजिट मतलब उल्टा। अब मान लीजिए साइन का अपोजिट क्या होता है, ये उल्टा हो गया मान। साइन का अपोजिट क्या होता है, यानी कि उल्टा कोसेक होगा। अब उल्टा क्या होगा, उल्टा का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि ये खोपी ऊपर है, इसका उल्टा क्या होगा, आप खोपी किधर चलेगा, इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमा दिए ये ऊपर चलेगा, अब खोपी कहाँ चलेगा, नीचे। ऐसे भी ये फार्मूला सही है, जो 0 डिग्री का मान है। आप मान लीजिए इसको बटे में नहीं है तो इस बटे के नीचे हम क्या दीजिएगा, बटे के नीचे हम क्या दीजिएगा, आप लोटा दीजिएगा, पानी पीने के लिए लोटा। अरे भाई बटे के नीचे में लोटा नहीं, यहाँ पर 1 लिखते हैं। अब मान लीजिए किसी के बटे में कुछ नहीं लिखा, यहाँ मान लीजिए 2 लिखा है, अब इसके बटे में हम 1 दे दिए तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क पड़ेगा तो नहीं। तो इसी तरह हम यानी कि 0 है, 0 के नीचे में 1 दे दिए। अब देखिए 0 के नीचे में 1 देने से कुछ फर्क पड़ जाता है, मगर हम लोग यदि कोई भी संख्या उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जैसे है 0 है, अब हम लोग क्या पढ़े, कोसेक उल्टा होता है। इसको जब हम उल्टाइएगा इसको, यानी कि 0/1 को हम लोग उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/0। आप 1 में जो 0 से भाग दीजिएगा तो कितना मर्तबा मिलेगा, आप थोड़ी अगर 2 का 2 दूना 4 कट जाएगा, थोड़ी है 4/2 जो कट जाएगा, यानी कि मान लीजिए आपको यहाँ पे हो गया 4/2। इसको तो आप खाते यानी कि पहाड़ा पर के 2 का 2 2 दूना 4, डायरेक्ट काट दीजिएगा, आराम से बैठ जाइए। अरे भाई यहाँ पे कैसे काटेगा, आप मान लीजिए 1 में 0 से भाग देते जाइए देते जाइए। आप मान लीजिए 0 को, यानी कि मान लीजिए 0 है, इसको मान लीजिए हम कितना मरतबा लगा, आप मान लीजिए 50 लगाए, यानी कि 0 को 50 बार पढ़िए, 0 गुना 50 कितना हो जाएगा 0, तब भी ये 1 नहीं कटेगा। इसी तरह इसीलिए हम लोग ये इसको क्या बोलते हैं, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि अनंत तक जाएगा। अब अनंत तक समझ लिए। ये देखिए क्या लिखा है, यानी कि 8 लिखा है। जैसे ये 8 लिखा है, इसको ये 8 लिखा है, इसको डायरेक्ट आराम से थोड़ा इसको ये ऊपर वाला नाक को इसको पकड़ के आराम से इसको घुमा दीजिएगा, वही इन्फिनाइट का चिन्ह हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित या अनंत, कुछ भी बोलिए, ये अनंत हो गया। इसको हम लोग अपरिभाषित भी बोलते हैं। अब लिख देते हैं थोड़ा छोटा सा, अपरिभाषित। लोकता के ना हो, ना लोकता तो देख लो, लिख लो यहाँ पे अपरिभाषित, कॉपी में लिख लो काम आई। जैसे लिख लिए अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पर है, यानी कि मान लीजिए 1/2 है इसका मान, इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चलेगा, नीचे में 1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। अब इसी तरह उल्टा दीजिएगा, सभी को ऐसे ही उल्टाइएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√2 है तो इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, यानी √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसी का एक उल्टा, अब मान लीजिए 1/1 है, इसको भी कोई उल्टाइएगा तो इसको ये फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा। यानी कि एक मान लीजिए कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण को नहीं वो बाजा तजा लेके जाइए, वो उसको पीठ पीठ पर कितनों चलाइए, भौं भौं कीजिए, उसको कोई फर्क तरक नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह ये कुंभकर्ण है, 1 के बटे में 1 दीजिए तो बस उसको भी उल्टा 1 के निकल आएगा। अब देख लिए हम लोग साइन थीटा और कोसेक, यानी कि साइन थीटा का मान आप लोग को याद कीजिए, उसके फ्री में आपको क्या मिल जाएगा कोसेक थीटा, उसको बस उल्टा दीजिएगा। अब देखिए कोस थीटा कैसे निकलता है। देखिए कोस थीटा में आप लोग मत टेंशन, घबराइए मत। तो ये कोस थीटा का मान, कोस थीटा का आप लोग देखिए, जैसे ये कोस थीटा है,
अब कोस थीटा, अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं कोस, तो आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा, जैसे कोस थीटा है तो कोस थीटा का मान 1 और कोस थीटा का मान √3 भी, ऐसे मत पढ़ने लगिएगा। देखिए कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 यानी 45 डिग्री का मान 1/√2। देखिए इसका मान कैसे आया, इसको देखिए जैसे कोस है, इसको इस पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, साइन पे। साइन पर किस बगल, इस साइड नहीं उस साइड, कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए इसको जैसे ये इधर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो इसको साइन को उल्टा दीजिएगा, ऐसे ऐसे आएगा, यानी कि इधर से जाओ सनम, उधर से आना सनम। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे इसका 0 डिग्री का मान यानी कि लिखेंगे, तो साइन में कहाँ जाएंगे, उस साइड जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री। अब उस साइड क्या है, 90 डिग्री लिख लिए सर। 90 डिग्री का मान क्या है, 1 है, 1 आया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 30 देखे तो उस साइड क्या होगा, यानी कि इस तरह से चलिए, इधर से आप मान लीजिए उल्टा चलिए, इधर से अपोजिट साइड। जैसे ही हम लोग आप लिख लिए, यानी कि 60 डिग्री का मान कितना लिख लिए, √3/2। अब देखिए फिर ये 45 है, अब 45 तो ये बीच में पकड़ा गया, ये चौथा तो बीच में पकड़ा जाएगा, इसको बीच में रख दीजिए। अब 1/√2 है, 1/√2 लिख दीजिए। अब इसके बाद यानी कि 60 डिग्री, तो इसके बाद कौन आया, ये 1/2 है तो 1/2 लिखिए। अब ये 0 आया तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। यानी कि साइन में जैसे कि इधर से चलिए, तो कोस में कैसे लिखेंगे इसका, यानी कि मान कैसे लिखेंगे, उधर से लिखिएगा, 90 60, उसके बाद 45 30 0। अब देखिए सेक क्या होता है, सेक का मतलब यानी कि कोस का उल्टा होता है सेक। इसको भी वैसे कर लीजिए, जैसे आप साइन में यानी कि कोसेक का मान निकाले थे, यानी कि उल्टा दिए थे, उसे ही क्या कीजिए, सेक का मान लिया निकाल लीजिए। अब सेक का मान कैसे लिखा है, अब जैसे एक है इसका, यानी कि इस दोनों में क्या संबंध है, उल्टा का, यानी कि अपोजिट, अपोजिट का संबंध। अब जैसे इसको उल्टाइएगा, यानी कि एक है, इसके बटे में नहीं कुछ है तो क्या होगा, एक होगा, एक जैसे लिख दीजिएगा। इसी तरह आप उल्टाइएगा उल्टाइएगा उल्टाइएगा, तो यहाँ भी है, देखिए नहीं है, इसके बटे में 0/1 है, यानी कि 0 नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 है तो हम तो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि 0/1 रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे उल्टाएंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 क्या कहते हैं, अपरिभाषित, यानी कि अनंत तक। ऐसे हम लोग कोस और सेक का देख लिए। अब देखिए tan का मान कैसे लिखेगा, tan बराबर हम लोग फार्मूला क्या देखे थे, tan बराबर हम लोग क्या देखे थे, sin थीटा/cos थीटा देखे थे। अब देखिए sin थीटा/cos थीटा देखे थे, यहाँ पे देखिए आप एक तो मान लीजिए आप डायरेक्टेड tan का रट जाइए, नहीं तो आप ये यानी कि जो sin/cos भाग देते रहिए। अरे भाई देखिए tan का फार्मूला आपको रट ही जाना, यानी कि ये मान इसका रट ही जाना, आपको आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो एग्जाम में जाइए बस sin/cos, cos/sin, sin/cos, cos/sin, sin/cos, cos/sin, cos/sin, sin/sin करते रहिएगा, और दिमाग आपका यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि घबरा जाएगा, यानी कि आपको मान निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए यानी कि मैथ का क्वेश्चन फास्ट में बनाने के लिए आप tan का मान याद ही कर लीजिए। एक तो याद कर लीजिए एक बार साइन का वहां तक, ये तो तब वो अपने ही आप बन जाएगा, ये यहाँ तक 4 तक, यानी कि कोसेक कोस सेक तक। अब tan का मान याद कर लीजिए, आप थोड़ी आप जाकर sin/cos, साइन का मान कितना है, ये 0 है। आप कोस का कितना मान कितना 1 है, यानी कि 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, अरे 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1/0 करते हैं तो तब यानी कि 1/0 करते हैं तब अपरिभाषित होती है, 0/1 करते हैं तो इसका मान 0 है। देखिए tan थीटा पर हम लोग फार्मूला क्या देखे थे, sin थीटा/cos थीटा, साइन का मान 0 है और कोस का मान कितना हो गया, आपको 1 हो गया। ये कहाँ पे लिखे हम लोग, जगह इधर वहाँ है, यानी कि ये 0/1, इसका मान कितना होगा, 0। इसी तरह करते जाइएगा आप, sin/cos, यानी कि ये आपको 30 डिग्री का मान निकाला है तो 1/2, और इसके बटे में कौन चीज दीजिएगा, ये √3/2, इसको काट खुट के बराबर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3 आएगा। ऐसे ही निकालिएगा इसका मान √2 इसका आना। अब इसे देखिए, अब ये देख लिया हम लोग, यानी कि ये सॉरी वो उसमें बता दिए, ये होगा 1/√3 1/√3 अनंत। अब देखिए कोट का गया था, tan का ऑपोजिट हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कि कोट पढ़े थे, ये कैसे cos/sin। इसका tan का अपोजिट होता है, ये इस दोनों में रिलेशन है, यानी कि अपोजिट का, उल्टा का। अब tan का 0 मान हो गया, इस 0 के बटे में क्या होगा, 1 दीजिएगा, नहीं कुछ है तो 1 दीजिएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपको अनंत हो जाएगा। इसी तरह इसको उल्टा दीजिएगा, ये तो बटे में √3 है, इसके अब इसके भी बटे में मत देने लगेगा, 1 दे दीजिएगा। गजा तजा मत पी के मतलब सवाल बनाइए, नहीं तो इसी के बटे में दे दीजिएगा, जो भांग तंग खा के आया होगा इसके बटे में भी 1 देने का। देखिए 1/3 है यहाँ पे है, तो इसलिए आप मत दीजिए। अब उसके नीचे में कुछ नहीं है तो वो वहां पर आपको देना पड़ेगा। इसको देखिए उल्टा दिए 3 आया, 1/1 को उल्टा है तो 1 ही आया, √3 है, नहीं कुछ है तो बटे में 1 है, इसको उल्टा है तो 1/√3 है। अनंत है, अनंत के बटे में नहीं कुछ है तो 1 दे दिए, 1 को क्या कीजिए, उल्टा दीजिएगा।
वन को उल्टा आएगा यानी कि अनंत नीचे में चलेगा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, यानी कि 0 के बराबर हो जाता है। अब चलिए हम लोग यानी कि देख लिए थे, यानी कि इस सब का मान देख लिए, तो इतना चार्ट ये हम लोग देख लिए। तो आप लोगों को कैसा यानी कि आज पढ़ के कैसा लगा, यानी कि मजा आया आप लोगों को, तो वीडियो में यानी कि कमेंट कीजिएगा। तो आज कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि 8.1 शुरू करेंगे जो BTBC बिहार बोर्ड का। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।